दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज जो है हम जून की करंट अफेयर जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद जो है जुलाई की करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जून की करंट अफेयर की लास्ट क्लास। बिना टाइम गवाए हम जो है इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो अडानी जो समूह है उसने जो है दार एस सलाम बंदरगाह है, कहाँ पर है ये इसको 30 साल की लीज पर ले लिया गया है। अडानी समूह ने, गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी समूह ने तंजानिया का एक बंदरगाह है, उसका नाम है दार एस सलाम बंदरगाह। इसको जो है 30 साल के लिए, इसके जो 2 टर्मिनल है उसको 30 साल के लिए लीज पर ले लिया गया है। ठीक है, अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है इसके द्वारा जो है अडानी द्वारा, सिंपल से ये ध्यान रखना है, तंजानिया का बंदरगाह है दार अस सलाम। ठीक है, इसको क्या है लीज पे ले लिया 30 साल के लिए। आगे देखो कांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। कांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। काजा 2024, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है काजा। काजा मतलब कांगो और जाम्बेजी। काजा 2024 के राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन में जाम्बिया के लिविंगस्टोन में आयोजित किया गया। ठीक है, काजा 2024 कहाँ आयोजित किया? जाम्बिया के लिविंगस्टोन के अंदर। इस सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने सदस्य देशों से प्राप्त जो है लुप्त प्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन या सिटीज होता है एक एग्रीमेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन जो है उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पे जो सदस्य त्यागने की अपील की है तथा उन्हें हाथी दांत और अन्य वन्य जीव उत्पादों को बेचने की स्वतंत्रता मिल सके। काजा ने जो है ये सिफारिश करी है किससे? सिटीज से। सिटीज एक संगठन है वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कि वो तो इनका कहना है कि हमें हाथी दांत को बेचने के लिए और जो भी अन्य वन्य जीव उत्पाद है उनको बेचने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि ये सिटी जो संधि है ये क्या प्रतिबंधित करती है वन्य जीवों के जो है उत्पादों को बेचने के लिए। तो इन्होंने क्या है इसमें रियायत मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ये देखो काजा की हम बात कर ले, कांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया जो है 5,20,000 वर्ग किलोमीटर का वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 5 दक्षिण अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है, जैसे ओकांगो और जाम्बेजी नदी घाटियों के साथ क्या करता है सीमाओं को क्या करता है साझा करता है। तो ये 5 कौन कौन से देश है? अंगोला हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, जाम्बिया हो गया और जिम्बाब्वे हो गया। इनकी सीमाएं आपस में मिलती है। तो इस क्षेत्र में जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। ठीक है, ओकांगो डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा है और विक्टोरिया फॉल जो कि विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्य स्थल में से एक है। तो कहने की बात है कि कांगो जाम्बेजी ट्रांसफर फ्रंटियर एरिया इन्होंने क्या मांगा है? इन्होंने क्या है सिटी जो संधि है उससे जो है बाहर निकलने के लिए बात कही है। ठीक है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है। RLV LEX 03 इसरो ने पुष्पक तीसरा और अंतिम परीक्षण पूरा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 23 जून को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में तीसरा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब RLV का मतलब क्या? री लॉन्च, जो क्या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और LEX का मतलब हो गया लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, पूरा किया है। ये इसकी जो है LEX 3 की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम परीक्षण था। पुष्पक इसका जो है नाम रखा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरे परीक्षण के दौरान पंखों वाला वाहन पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनिक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर से छोड़ा गया था। इसरो ने कहा है कि ये रनवे से 4.5 किलोमीटर की दूरी एक रिलीज पॉइंट से पुष्पक ने स्वायत्त रूप में क्रॉस रेंज सुधार अभ्यास को अंजाम दिया और रनवे के पास पहुंचा और रनवे की केंद्र रेखा पर सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करी। मतलब इसको ये जो पुष्पक जो विमान है, पुष्पक विमान आपको पता है किसका था? रावण का था। ठीक है, तो पुष्पक उसका नाम रखा गया है और ये जो है चिनुक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर ऊपर लेके जाया गया और वहां से इसको जो है छोड़ा गया और ये बिल्कुल सटीक लैंडिंग कर लिया। तो पुष्पक का नाम ध्यान रखना RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब उसका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो रक्षा मंत्रालय ने हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से 90 हेलीकॉप्टर थल सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए हैं। खरीद परियोजना के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध या प्रारंभिक निविदा भी जारी कर दी गई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हाल द्वारा जो है 156, हाल से रक्षा मंत्रालय ने 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने पर जो है बात की गई है। आगे देखो, भारतीय सेना को स्वदेशी मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ। भारतीय सेना को स्वदेशी मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ है। एक्सिस कैडेट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है और ये जो है भारतीय सेना से 100 करोड़ रुपए का MPCDS ऑर्डर मिला है। मतलब ये मानो आपकी 100 करोड़ रुपए भारतीय सेना से इसको ऑर्डर मिला है, ठीक है। और ये जो है पहला मैन पोर्टेबल क्या है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये जो है बैटरी और बिजली पर काम करता है और ये 5 किलोमीटर तक की सीमा के विभिन्न जो भीतर विभिन्न प्रकार के ड्रोनों का पता लगाकर उन्हें रोक सकता है। तो ड्रोन के लिए यह है कि ड्रोन का पता लगाया जा सकता है 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर। तो ये भारतीय मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ है भारतीय सेना को, ठीक है। इसरो द्वारा भारत फ्रांस तृष्णा मिशन के बारे में जानकारी दी गई है। भारत फ्रांस द्वारा एक तृष्णा मिशन चलाया जा रहा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसरो ने आगामी तृष्णा मिशन के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अपने सहयोगात्मक प्रयास के बारे में विवरण प्रदान किया है। मतलब कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था और इसरो ने जो है अपने तृष्णा मिशन के बारे में जो है बताया। तृष्णा का अर्थ क्या है, उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा को क्षेत्रीय से वैश्विक पैमाने तक पृथ्वी की सतह से तापमान उत्सर्जन और सतही ऊर्जा बजट के लिए जैव भौतिकीय और विकिरणीय चर की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन महत्वपूर्ण जल और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करता है तथा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को और वाष्पोत्सर्जन निगरानी के माध्यम से कुशल एवं जल संसाधन प्रबंधन पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। तो तृष्णा मिशन के बारे में हम बात करें तो ये वैश्विक पैमाने पर पृथ्वी की सतह के तापमान उत्सर्जन और सतही ऊर्जा बजट के लिए क्या करता है, जैव भौतिकी और विकिरणीय चर के निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब आपको तो इतना ध्यान रखना है, भारत और फ्रांस का तृष्णा मिशन है। बाकी साइंस वालों को ज्यादा समझ में आता होगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस का एक मिशन है तृष्णा मिशन, जिसमें पृथ्वी की जो सतह है उसके तापमान का उत्सर्जन जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। सुनीता विलियम्स की हम बात करें तो स्टार लाइनर की पहली उड़ान की पायलट हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बोइंग के स्टार लाइनर परीक्षण उड़ान के पहले मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। स्टार लाइन परीक्षण उड़ान के पहले मिशन पर स्टार लाइनर क्या है, एक क्या है कंपनी है, उसका एक पहला मिशन है उड़ान, जो पहला मिशन है उसमें जो है पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है इन्होंने। और ये नासा की अनुभवी अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स ने 5 जून को 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर पर सवार होकर अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए उड़ान भरी है। उनके साथ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर भी थी। कौन थी? बुच विल्मोर भी थी। सुनीता विलियम्स 58 साल की हैं, उड़ान परीक्षण की पायलट हैं, जबकि विल्मोर 61 साल की है, मिशन की कमांडर है ना। विलियम्स ने नए मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर क्या रच दिया, इतिहास रच दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुनीता विलियम्स ने स्टार लाइनर की पहली उड़ान भरी है। चैंग E6 चंद्रमा के 4 साइड से सैंपल वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान है। मतलब चंद्रमा पे जाकर चैंग E6 जो कि चीन का है, चीन का क्या है ये स्पेसक्राफ्ट चैंग E6 25 जून 2024 को चंद्रमा के उस हिस्से से सैंपल वापस लाने का दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता था। मतलब पृथ्वी से चांद का वो हिस्सा कभी नहीं दिखता था और वहां से जो है ये चैंग E6 ने सैंपल इकट्ठे करके और वापस जो है पृथ्वी पर लौट गया है। तो दोस्तों चाइना जो है बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका है इस मामले में।
जो है अंतरिक्ष के मामले में, सैटेलाइट छोड़ने के मामले में, हर चीज़ में चाइना का जो है, आप मानते हो कि चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, तो लेकिन चाइना का जो डेवलपमेंट है ना, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति का है। चांग 6 मानव इतिहास का पहला मिशन है जो चंद्रमा के 4 साइड से नमूने वापस लाता है। 4 साइड से नमूनों की जांच करने के लिए वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में रहस्य को सुलझाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। चांग 6 यान जो है 53 दिनों का मिशन था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद इस मिशन के ऑर्बिटर ने पृथ्वी के इस प्राकृतिक ग्रह की परिक्रमा की, जबकि इसका लैंडर चांद की सतह पर जो है उतारा था। 2500 किलोमीटर चौड़े साउथ पोल एटकेन बेसिन पर उतारा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब ऐसी साइड से जो है सैंपल लेके आया जो पृथ्वी से नहीं दिखती थी, चांद की डार्क साइड बोल लो, या फिर हम बात करें कि 4 साइड, ठीक है। तो ये पहली बार है कि चंद्रमा की दुर्लभ रूप में खोजे गए क्षेत्र के नमूने एकत्रित किए गए हैं। आगे देखो, मंगल ग्रह पर क्रेटर के नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखे गए हैं। अहमदाबाद स्थित भौगोलिक मंगल ग्रह पर जो क्रेटर खोजे गए ना, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखे गए हैं। अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। इनमें मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र भी खोजा गया है और इनका जो है नाम रखा गया, ये 3 क्रेटर हैं, लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ठीक है। तो ये 3 नाम है। स्पेस मैत्री मिशन की हम बात करें तो स्पेस मशीन कंपनी ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक लॉन्च सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय कंपनी अंतरिक्ष कंपनी ने क्या किए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यह अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया डिजाइन और निर्मित अंतरिक्ष यान है। NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की कंपनी है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा भी है। मतलब दूसरे देशों के जो उपग्रह हैं, दूसरे देशों के उपग्रह को छोड़ने का काम इसरो के अलावा NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करती है। ये क्या है, वाणिज्यिक शाखा है। वाणिज्यिक शाखा मतलब कॉमर्शियल यूज होता है, मतलब दूसरे देशों के हम उपग्रह छोड़ेंगे, उसके लिए हम बदले में क्या लेंगे, पैसा लेंगे। तो एक तरह से ये जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई है। इस मिशन को स्पेस मैत्री मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया, मैत्री मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन का नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, स्पेस मैत्री जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत का मिशन है। रेड फ्लैग अभ्यास की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने 4 जून से 14 जून 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के एइलस एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था जो कि एक एडवांस हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना ने रेड फ्लैग अभ्यास किया और ये अलास्का में जो है ये आयोजित हुआ था। अलास्का अमेरिका का पार्ट है, अमेरिका का एक प्रांत है, वहां पर ये जो आयोजित हुआ था रेड फ्लैग अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति 2024, जो कि तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का क्या है, एक अभ्यास है, ठीक है। इसके 2 चरणों का आयोजित किया जाना है और इसमें पर्यवेक्षक के रूप में कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों के भाग लेने की क्या है, संभावना है। तो आपको तो भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति जो है युद्धाभ्यास है एक। जापान और भारत के बीच में समुद्री अभ्यास हुआ है जिसे जीमैक्स 2024 बोलते हैं और भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स का यह आयोजन 11 से 13 जून 2024 को किया गया और ये दोनों देशों के बीच जीमैक्स का ये कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है, जिसका आयोजन जापान के योकोसुका में किया गया था। जीमैक्स 24 अभ्यास की मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा की गई है और जापानी नौसेना को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ने इस अभ्यास में भाग लिया। तो पूछा जा सकता है जीमैक्स क्या है और भारत की तरफ से किसने, कौन से जो है हमारे जहाज ने भाग लिया, तो वो है INS शिवालिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक है फ्रीडम एज अभ्यास। फ्रीडम एज अभ्यास की हम बात करें तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहला त्रिपक्षीय मल्टी डोमेन अभ्यास फ्रीडम एज किया। ये ध्यान रखना, ये भारत का नहीं है इसमें शामिल, दक्षिण कोरिया,
अमेरिका और जापान, तीनों देश हैं, ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। तो ये फ्रीडम एज किन किन के बीच में, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान का ये क्या है, अभ्यास, संयुक्त अभ्यास है। एक है होपेक्स 2024। होपेक्स 2024 की हम बात करें तो भारत और मिस्र के बीच में क्या है, एक संयुक्त अभ्यास था। ये भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच में चौथा संयुक्त अभ्यास है। होपेक्स मतलब हो गया भारत और मिस्र का संयुक्त अभ्यास है वायुसेना का। यह अभ्यास 21 से 26 जून के बीच मिस्र में आयोजित किया गया है और भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट और ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर ने इस अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर जो साइंस प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, साइंस टैग वाली जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें जो है एक क्लास और ले लेते हैं अपन, इसमें हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेंगे और जो खेल वाली जो है करंट अफेयर वो देख लेंगे। तो जून का करंट अफेयर हो जाए कंप्लीट, क्योंकि जून का करंट अफेयर तो एक्चुअली में बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम भी लग रहा है। जून का करंट अफेयर होने के बाद हम जुलाई का देखने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए। आपको जो है इतना डिटेल में करंट अफेयर पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इस बात को मैं आपको लिख के दे देता हूँ। और आप ये मानिए कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे, कोई इशू नहीं है। बस आप अगर तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो तो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।